कम इन सर? आइए आइए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए 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 बैठिए। प्रेम प्रकाश, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। प्रेम जी सर। का अर्थ क्या है? सर प्रेम का अर्थ है प्यार। प्यार। जी सर। आपने बीटेक किया है जी सर। 2012 में, जी सर। और इसके बाद में फिर आपने क्या किया जी सर। 2012 के बाद? सर 12 में बीटेक करी, उसके बाद सर मैंने प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों अच्छा। में जॉब की है सर, एज एन इंजीनियर। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी मैं इंजीनियर रहा हूँ सर। अरे वाह, वेरी गुड। जी सर। आपने पहले गवर्नमेंट जॉब पहले किया है या प्राइवेट जॉब पहले किया? सर पहले मैं SR स्टील लिमिटेड में था, गुजरात। और उसके मतलब बाद प्राइवेट जॉब पहले किया है 5 से 8 तक? नहीं सर, मैंने पॉलिटेक्निक भी किया था, तो उसके बाद 2008 में मैंने सबसे पहली जो जॉब की थी वो सूरत में SR स्टील लिमिटेड में की। अच्छा। उसके बाद बीटेक करने के बाद मैं सर अपोलो टायर्स में भी सेलेक्ट हुआ, बिरला सीमेंट में भी सेलेक्ट हुआ, लेकिन सर फिर मैंने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चुना। डूंगरपुर जो है वहाँ पे और प्रसिद्ध मेले भरते होंगे। जी सर। एक सर बेणेश्वर धाम का मेला लगता बेणेश्वर धाम का मेला जो भरता है वहाँ नदियों का संगम है या क्या है? है। जी सर, नदियों का 3 नदियों का संगम है सर। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सर एक जाखम है, एक सोन है सर, और एक यहाँ माई भी है क्या? जी सर माही निकलती है, लेकिन बांसवाड़ा से निकलती है सर। अच्छा अच्छा। अरावली से राजस्थान को होने वाले 2 लाभ जी सर। और 2 हानियां बताइए। जी सर। सर सबसे बड़ा जो लाभ राजस्थान को अरावली दे रही है वो है सर खनिज पदार्थों का। यहाँ पे काफी सारे खनिज पदार्थ हैं। दूसरा सर जो लाभ अरावली का है वो है सर जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सर बारिश का एक अच्छा कारण बनती है अरावली, जो कि अरब ब्रांच को अच्छे से टेप। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? जी मैम, इको सेंसिटिव जोन है कि जैसे कोई नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके अराउंड मैम लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जो है सरकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिक्लेयर करती है, जिसमें ये होता है कि उस रीजन में कमर्शियल एक्टिविटीज़, होटल या फिर टूरिज्म की एक्टिविटीज़ उनको रेगुलेट कर दिया जाता है। ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है जी सर। और JEN की तरह काम किया है। जी सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सरकारी नौकरी में पहला? जी सर। जी सर, काफ़ी अच्छा रहा सर, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और बिजली विभाग को अंदर से जान पाया। उसके अलावा सर वहाँ पे काफ़ी सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि वो पूरी तरह से आदिवासी बेल्ट थी, तो उसमें लोगों के बारे में जानने को मिला। वहाँ पहली बार सर देखने गया तो आदिवासी लोग कैसे रहते हैं वो करीब से देख पाया। तो प्रेम ऐसा है, जो परिस्थितियाँ आज हैं, जी आपको पहली जॉब में आपकी परिस्थितियाँ आई थी, जी सर। और अब जब वापस आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि वही मतलब सिचुएशंस तो वही रहेंगी। आपकी जी सर। पोस्टिंग इनिशियली तो ऐसी जगह रहेंगी जहाँ आपको शायद पसंद ना हो, जी सर। तो आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर। अच्छा, तो फिर अगर वापस डिस्टेंस ऐसी दूर की लोकेशन पे हुई तो फिर आपको कोई पारिवारिक समस्या है उसमें नहीं होंगी? सर पहले जो चीज़ थी, अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो हमारी जो सैलरी थी बहुत कम थी सर। अच्छा। तो उसमें सर हमें 9,000 कुछ रुपए ही मिलते थे, तो वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं था कि ऐसी कोई अगर चीज़ हो जाती है तो घर वालों को वहाँ लाया जा सके। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली थोड़ी अलग होगी, तो अब मैनेज किया जा सकता क्या रीज़न था SR का डूबने का? है। सर SR का डूबने का सर एक तो ग्लोबल रीज़न है कि ग्लोबली जो इंडिया का स्टील है वो काफ़ी कम्पिटिटिव नहीं रहा है अभी। चाइना का स्टील काफ़ी आगे निकल गया है। तो टाटा स्टील भी तो चल ही रहा है। जी सर। तो दूसरा सर SR का है कि SR का जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें सर उन्होंने डेप्ट का काफ़ी हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हो गया था। वो डेप्ट को ओवरड्यू नहीं कर पाए, और जब मैं 2008 में वहाँ पे काम करता था तब सर वो प्रोडक्शन जो है चल ही रहा था, बट जो प्लांट था वो काफ़ी घाटे में जा रहा था। चलिए, आपने डेप्थ की बात करी तो एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे को इसके। अभी तो बहुत सारी कंपनीज है जो डेप्थ में ही है, सब IBC में लगी हुई हैं। जी सर। आप अगर इकोनॉमिक मिनिस्टर हो जी सर। तो कैसे सॉल्व करोगे ये सारी प्रॉब्लम? सबकी सब कर्जे में है। जी सर। जी सर। सर अभी तो विशेष परिस्थितियां हैं क्योंकि कोविड का टाइम है। ऊपर से सर जैसे जो सच में घाटे से नहीं उभर पा रही हैं, उनको तो सर IBC के थ्रू डेफिनेटली, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म उनके पास अगर नहीं दिखता है, वायबल नहीं है,
तो उन्हें तो बंद करने में ही फायदा होगा सर। बंद करने में फायदा होगा? क्योंकि सर वो वायबल नहीं है, उन्हें सर हमेशा इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया जा सकता। बेल आउट करना सरकार के लिए सर पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, लेकिन सर जो कंपनियां जिनमें पोटेंशियल है, जो रिकवर कर जाएंगी लॉन्ग टर्म, अगर हम उनमें पोटेंशियल देखते हैं तो उन्हें डेफिनेटली हमें बेल आउट पैकेज देना होगा, या फिर उनके जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना होगा, या फिर शेयर मार्केट से पैसा जुटा के उनके लिए हम मदद कर सकते हैं।